जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है। और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई, कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी, वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि आती है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, उनके सबके स्मरण में रहे। आपके भाई को एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिवजी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए। मात्र 10वीं की तिथि के लिए चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प
थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो, और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है।
थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। स्वप्न में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था, मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया, बड़ा सुंदर फल था। और वो फल
कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगतजननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया, बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था, और शिव जी के हाथ का फल मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए और उन्होंने उस फल को देखा। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है, माँ को मायके से साड़ी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है और माँ को मायके से साड़ी मिलती है, वो साड़ी बहू को भी पसंद आ जाती है और बेटी को भी पसंद आ जाती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी मायके से मिली है, वो माँ को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब माँ भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा, इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छी। माँ को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, माँ करेगी क्या, बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी। दोनों के मन में ये भाव है कि ये फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो जाए। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल है, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल गया। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा, ये फल उसी को दिया जाए। कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं, तो कह देना 1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे साड़ी उसी को देगी। इतने में तो दोनों कह देंगी मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे। पर फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए, गला पकड़ रहा है बेटा माई। एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चल दिए।
गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं, फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी और गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर कर फल को प्राप्त कर लिए। तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त। सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हूं, तकलीफों में घिरा हुआ हूं, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूं, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपकी जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं। ये हाथ भले मेरे होंगे, मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वासें देना तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। सब कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे। तू कृपा कर। और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है, हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना, थोड़ा सा जल,
उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक। अभी अपने बीच में कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से, कुबेरेश्वर धाम सीहोर से एक क्रम चालू करा था। आप लोगों ने करा ना, बेलपत्र का वृक्ष लगाओ। किस किसने लगाया था? हाथ उठाओ जरा। लगाया सबने? अरे बहुत बढ़िया, रख लो वापिस रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। लगाना। अगर हमने वृक्ष लगाया है, बेलपत्र का वृक्ष रोपित करा है, या कहीं बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे भी अगर हमने बेलपत्र समर्पित कर भगवान शिव का घोर नाम लेकर अगर बेलपत्र को ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो उसका कार्य सिद्ध होता ही है। करके देखिए, भगवान शिव से निवेदन करके। महाराज भगवान शिव वो साधारण नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। वो कहते हैं ना, जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो मेरे जीवन की अनभित कहानी है तू। मेरा शंभु पूरे संपूर्ण का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का और चराचर जीवों का, संपूर्ण जीवों का वो स्वामी।